जय श्री राम। आज पुनः श्री रामचरित मानस में बाल कांड के 61वें दोहे से कथा आरंभ करने जा रहा हूं। आप सब भी आनंद लीजिए। हाँ, आरंभ करने से पूर्व एक बड़ा ही मनोरम संदर्भ कथा से पूर्व में जुड़ा हुआ है, तो मेरी कोशिश होगी कि उस कथा के बारे में संक्षिप्त में कुछ कह पाऊं और फिर 61वें दोहे से कथा आरंभ करें। बात यह है कि एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको श्री शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि शिव जी ने सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां पर रहे और फिर मुनि से विदा लेकर अपने घर यानी कैलाश को चल दिए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे तो गुप्त बात गुप्त नहीं रह जाएगी। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो अगर पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, ऐसा शिव जी सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से प्रभु का दर्शन हो जाए। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी ही जानते हैं। मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र अर्थात श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रुकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। ऐसा सब कुछ सती जी सोचती हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। शिव जी ने सती जी को बताया।
ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। सती जी के मन में तो यह संदेह उत्पन्न हो गया था कि अगर श्री रामचंद्र जी ही सर्वज्ञ हैं, श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ हैं, तो इन श्री रामचंद्र जी को पत्नी कहाँ है और पत्नी ढूंढने की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। श्री रामचंद्र जी तो सब कुछ जानते हैं। तो उनके लिए अर्थात श्री रामचंद्र जी के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो अपनी पत्नी को स्वयं सक्षम है कि आसानी से ढूंढ सके। जो सर्वज्ञ हैं उनके लिए यह बहुत छोटी बात है। तो फिर दंडक वन में इधर उधर विचर क्यों रहे हैं? तो तमाम प्रकार की संदेह सती के मन में उत्पन्न होता है और वो शिव जी से ये सारे संदेह निवारण कराना चाहती हैं, उनसे पूछती हैं। तब शिव जी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के यानी बड़ की छांव में बैठा रहूंगा। और तब श्री सती पहुंचती हैं, श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचती हैं। उनसे पहले, उनके पहुंचने से पहले शिव जी कहते हैं कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके हम अपनी बात को क्यों आगे बढ़ाएं। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गई जहां सुख के धाम पर गुरु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे, और उसी रास्ते को हो चली जिस तरफ से रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता हो वह सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो सती के वेश बदलने का कोई अर्थ नहीं रह गया। श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ हैं, वो जान गए कि सती वेश बदलकर आई है। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। वेश बदल चुकी हैं लेकिन छिपाव भी करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने इतने सारे वेश बदले फिर भी श्री रामचंद्र जी मुझे पहचान गए। आगे की चिंता उनकी ये हुई कि मुझे श्री शिव जी ने मना किया था, फिर भी मैं उनकी बात को नहीं मानी। अंत में वह मुझसे तर्क न करके, तर्क का विस्तार न करके, विस्तार न दे करके मुझे यह अनुमति दिया कि आप खुद ही जाएं और उनकी परीक्षा लें और जान सकें जो भी आपका संदेह है शायद मिट जाए। लेकिन मैं तो यहाँ आई
वेश बदली और फिर भी श्री रामचंद्र जी मुझे पहचान गए। जब शिव जी के पास पहुंचती हैं तो श्री रामचंद्र शिव जी के पास पहुंचने से पहले सोचती हैं कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया था। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। श्री रामचंद्र जी सती के मन का जो संदेह था उसको मिटाने के लिए एक बिंब तैयार किए, जिसमें श्री रामचंद्र जी भी हैं और सीता जी भी हैं और लक्ष्मण जी भी हैं। इस बिंब के द्वारा वह दिखाना चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी सीता जी के बिना कितने विरह में व्याकुल हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी का चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखे। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थी। इस प्रकार कथा आगे बढ़ती जाती है। और एक कथा इसमें जुड़ती है कि प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ अगर मिल जाए तो दूध के समान भाव में बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद अर्थात प्रेम जाता रहता है। कथा आगे बढ़ती है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भाव, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। यह बात तब की है जब सती के पिताजी दक्ष यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में सती जाना चाहती थी। वह केवल यज्ञ के लिए ही नहीं बल्कि अपने पिता के घर घूमने फिरने के लिए भी जाना चाहती थी। और तब वह श्री शिव जी से अनुमति लेना चाहती हैं और श्री शिव जी कहते हैं कि आप जाना तो चाहती हैं, जाना उचित भी है, अच्छा भी है, लेकिन हमें न्योता नहीं मिला है और इस कारण यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। हमसे वैर होने के कारण वो आपको भुला दिए हैं। ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूं करहि अपमाना।
जाओ बिनु बोले जाहू भवानी, रहई नसीलु सनेही न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। जदपि मित्र प्रभु पित गुर गेहा, जाई बीनु बोले हूँ न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर्यावा, कह प्रभु जाहू जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कही देखा हरि जतन बहु राय न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्हिति पुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर्दहेऊ, पाछिल दुख न हृदय अस व्याप, जस यह भयऊ महापरिताप। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, समुझी सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हठि कटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली।